योगा करके आए और अपने विषय पर कैसे एक अच्छे इंसान बने, उसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने उनसे सलाह निवेदन की है तो कृपा करके हमारा इस पर मार्गदर्शन है। वजह है कि दुनिया बना रही है। आज दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अच्छा बनने से रोक कौन रहा है। जिस शख्स से मिलते हैं ना, वो ये कहता है कि भाई दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है, तो भाई अच्छा कौन है नहीं? तो अच्छा कहते हैं ना, बुरा जगह मैं गया कि बुरा ना मिले कोई, जो दिन खोजा अपना मुझसे बुरा। इस संसार में जितनी बुराइयां हैं वो देवेंद्र ढींगरा के अंदर है, बाकी सब अच्छे हैं। जिस दिन हम ये मान लेंगे, जिस दिन हमारी ये सोच आ जाएगी, देखिए जीवन में ना जिस दो सोच काम करती हैं, एक होती है नकारात्मक जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, और एक होती है पॉजिटिव। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस दृष्टिकोण से किस चीज को देखना है। एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि मान लीजिए मुझे छुट्टी चाहिए थी और मैं चला गया प्रिंसिपल सर के पास। मैंने कहा सर मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब मेरे ज़हन में कितनी बातें आई उनके खिलाफ, अरे आप उनको दे देते हैं, अपने जाने वालों को दे देते हैं, मेरे को नहीं दी, ये नहीं वो नहीं, 36 बातें मेरे दिमाग में चलती रहेंगी। अगर मैं ये सोच लेता कि उन्हें छुट्टी देने में प्रयास किया था, उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी, हो सकता हो तो मुझसे कोई काम हो, ये भी तो हो सकता था। लेकिन ये हमारे ज़हन में चीज़ें आती नहीं। खुदा ना खास्ता आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर आप घर में ये बोल के आए कि 12-1 बजे आऊँगा और गलती से 2-2:30 बज गए, तो आपके परिवार के या आपके चाहने वाले दोस्त मित्र, उनके ज़हन में कितनी ये बातें आएंगी, अरे क्या हो गया, कहीं बम तो नहीं फट गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं प्लान तो नहीं हो गया, कहीं दुकान तो नहीं हो गया। लेकिन किसी के ज़हन में ये नहीं आएगा गुरुद्वारे चला गया होगा, कि मंदिर चला गया होगा, किसी नेक काम के लिए रुक गया होगा। ये हमारे ज़हन में कभी नहीं आता। सिर्फ हमने क्या करना है, कुछ नहीं बदलना, अपने एटीट्यूड को बदलना, अपनी सोच को बदलना है। आप किसी के 10 काम कर दीजिए, बहुत बढ़िया, और 1 ना करें, वो 10 भूल जाएगा और 1 को याद रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में नकारात्मकता भर करती है। इसको निकालना है, और निकालना आसान नहीं है। कोई आदमी सोचे कि मैं आज जाऊंगा, पानी पीऊंगा, निकल जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको निकालने के लिए बहुत टाइम चाहिए, धीरे 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 बदलना है। आप अपनी सोच बदलेंगे, सितारे बदलेंगे, नजरिया बदलेंगे, नजारे बदलेंगे। कश्ती जब डूबने लगती है ना, तो जो नाविक होता है ना, उसकी दिशा बदल देता है। हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी है। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, बड़े होकर क्या बनना है। आधों को तो पता ही नहीं होगा मुझे बनना क्या, क्योंकि पता ही नहीं है, चौराहे पे खड़े हैं। एक ऐसा छोटा बच्चा आया, चौराहे में खड़ा था, तो एक आदमी से कह रहा कि ये रास्ता किधर जाता है। उसने कहा बेटा तुझे किधर जाना है? कहता नहीं आप बताओ ये रास्ता किधर जाता है। तो उसने कहा बेटा ये रास्ता कहीं भी चला जाएगा, तू बता तू कहाँ जाना चाहता है। जस्ट लाइक हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं जाकर कि हमें जाना कहाँ है पता ही नहीं। आप कभी बैठ के सोचे, आज वो चिंतन करें इस दुनिया में आए क्यों है हम, हमारे आने का मकसद क्या है। क्या भाई यही मकसद है सुबह उठाएं, खाना खाएं और सो जाएं? ये मकसद नहीं है हमारा आने का। हमारे जीवन का मकसद यहाँ आने का सबसे बड़ा काम है कि हम एक नेक इंसान बने, दूसरों की मदद करें। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पर्टिकुलर बच्चों से कहूंगा, हमारी तो निकल गई, हम तो बोनस पे जी रहे हैं, पता नहीं कब बुलावा आएगा चल देंगे, ये तो बच्चों का विषय है। तो इनको तो जीवन में एक काम रोज करना है, नेक, एक काम रोज नेक। बच्चे सोचे पढ़ना क्या है। मैं स्कूल में पढ़ाता था, 12th में बच्चों से कहता था, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरा स्टूडेंट है ये, और आप हैरान हो जाएंगे, इसका नाम है कासिम, देखिए आप। और ये मेरे से कब से जुड़ा हुआ है, पास आउट हुआ इसको 2005 से पास आउट है। आप अपने संबंध बनाइए। आपके पास बहुत दौलत है, किसी काम की नहीं है, बहुत रुतबा है, किसी काम का नहीं है, बहुत शोहरत है, किसी काम की नहीं है। सिकंदर के पास सब कुछ था, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अपने व्यवहार को ठीक करें। अब मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा बच्चों एक नेक काम करो, तो बच्चे भी तो कम थोड़ा ना होते हैं 12वीं के। वो खड़े हो गया,
क्या लगा सर 5 रुपए मिलते हैं, आने के 2 रुपए, जाने के 2 रुपए, आने के 1 रुपए, खाने का क्या नेक काम करें। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक पानी की बोतल ले आना खाली, और ना मिले तो रास्ते से उठा लेना, कहीं बथेरी पड़ी होती है। स्कूल से पानी भरना, कहीं प्याला देखो पक्षियों का उसमें डाल देना, फ्री का काम। और एक भी पक्षी पानी पी गया तो आपका पानी डालना वहां पर सार्थक हो गया। जीवन को चलाने के लिए हम झगड़ा करने के 2 मिनट में तैयार बैठे हैं किसी से। ये रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना बड़ा मुश्किल है। हर शख्स अच्छे तो सभी निभा लेते हैं, बुरे से निभाना हर के बस की बात नहीं। मैं एक बताऊं, अपने जीवन की सच्ची घटना बताता हूं मैं। एक मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और मुझे पता था कि इसकी ना माली हालत थोड़ी खराब है। अब देखना मेरे दिमाग में कितने नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। वो आके बैठा मेरे पास, मैंने कहा कैसे आना हुआ भाई, कह रहे बस मिलने आया था, ये है वो है। अब मेरे जहन में ये बातें निकल रही हैं कि इसने पैसे मांग लिए तो मैं मना कैसे करूंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है इसकी पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही। वो बातें करता रहा, मैं बहाने ढूंढता रहा, वो बातें करता रहा, मैं बहाने ढूंढता रहा। मेरी वाइफ ने चाय वाय पिलाई, वो उसने कुछ मांगा नहीं और चला गया। यकीन माने मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ। फिर मैंने जहन में 4 लाइनें आई, उसकी बेबसी मुझे यूं बेबस कर गई, उसकी बेबसी मुझे कुछ यूं बेबस कर गई, जेब भरी रह गई जमीर खाली कर गई, जेब भरी रह गई जमीर खाली कर गई। वो मांगता तो शायद मैं कुछ भी दे देता, वो मांगता तो शायद मैं कुछ भी दे देता, न मांगने की उसकी आदत मुझको छोटा कर गई, वो मुझे छोटा करके चला गया। हमारे पास कोई आता है ना, हमारे जहन में ये आता है मांगने आया होगा, ये भी तो हो सकता है देने आया हो, ये भी तो हो सकता है ना देने आया हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो नेक काम करना है। एक नेक काम आपको डेली करना है बेटा, कुछ भी करो। ये आप सोचो, कुछ नहीं कर सकते सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर ही छू लो। और जीवन में सबसे मुश्किल काम है अपने माँ बाप के पैर छूना। आज के युग की बात कर रहा हूं मैं। और जितने बच्चे मोबाइल देखते हैं, पर्टिकुलर ये बैठे लोग, हम बड़े भी बैठे हैं सारे, मोबाइल देखना कम से कम कर दीजिए। देखें, मैं मना नहीं करता, जरूर देखें, पढ़ाई का देखें, कोई नई चीज देखें, कोई नई चीज सोचें, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे चैट पे लगे हुए हैं, लगे रहे, पता नहीं लगा दिन निकल गया, रात निकल गई। और ये जीवन बहुत जल्दी निकलता है, धीरे धीरे, और आपका तो कैरियर है, आपने आगे जाना है। अगर इस पे लगे रहोगे तो फिर यहीं तक ही रह जाओगे। हम जितने लोग बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन सभी, कभी भी ना अपने मन को मत मारना। मान लीजिए जब मुझे शुगर है तो डॉक्टर कहता है मीठा मत खाओ, मैं कहता हूं मीठा खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। मान लो मेरा आम खाने का मन है और मैं मन को मार के जिया भी तो क्या जिया, मन को क्यों मारना। मैं पूरा आम ना खाकर 1 चम्मच तो खा ही सकता हूं, मेरा मन भी रह जाएगा, मन को तसल्ली हो जाएगी मैंने आम खा लिया या मीठा खा लिया। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है, एक मुसला नसरुद्दीन था, पाकिस्तान में सूफी था, उसकी उम्र रही होगी 60-62 साल की। वो शराब और सिगरेट बहुत पीता था, तो तबीयत खराब हो गई, वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा भाई मुल्ला ऐसा है, अगर तू सिगरेट शराब छोड़ देगा ना तो तेरी उम्र बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कितनी बढ़ जाएगी जी, कहते 2-4-5 साल और बढ़ जाएगी। तो कहते मुझे नहीं बढ़ा जी, मन को मार के जिए भी तो क्या जिए, मारना क्यों मन को। मैं ये भी नहीं कहता, जीवन में कोई भी चीज छोड़ो मत, उसे कम कर दो। मान लीजिए कोई रिश्ता आपका है, आपसे नहीं चल पा रहा, तो छोड़ो मत। जीवन में जो गांठ खुल सकती हो ना, उसे खोलना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। खोलने का प्रयास करते रहो, उसे कम कर दो। अभी एक और स्टूडेंट की बात याद आ गई मेरे को, कि उनको टीचर्स है, स्टूडेंट्स या बच्चों की बातें याद आती हैं। एक सरदार घर, मेरे एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मेरे घर पे आया, कह रहा है, मैं से बातें करता रहा, कहना गुरुजी मेरे चाची बड़ी सर्दी है। पंजाबी में मतलब जो मेरी चाची है वो मेरे से जलन रखती है। तो मैं कहा बेटा सवेरे उठ कर रोज उधर पैर छू लिया कर। कहता गल ना कटेगी, मैं कहा 2 दिन कटेगी, 4 दिन कटेगी। उसने ऐसा ही किया, उसमें जाके उसने चाची के पैर छूने कर दिए, अब आ गया बड़ा पैर छूने वाला, ये वो सब चत्ती बातें सुनाती रही। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वो चाची अब उसको गले लगाती है, उसके बिना रोटी भी नहीं खाती है।
ये सब चीजें हमारे हाथ में है। रिश्तों को बचाएं, बहुत कम है आजकल तो वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं, एक बहन भाई बचे हैं उसमें भी तुमने मुंह मोड़ लिया। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने घर में बैठी है, भाई अपने घर में बैठा है। कितने दुख की बात है। बच्चों को तुम्हें आपसे यूं कहूंगा कि सुबह उठ के आप अपने माँ बाप को पैर जरूर छुओ, और जीवन में 3 चीजें आप जरूर करें। थोड़ा जीवन में नजरअंदाज करना सीख लें। कुछ चीजों को आप नजरअंदाज करेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। थोड़ा सब्र करना सीख लें। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें इंस्टेंट चाहिए हर चीज हाथ के हाथ। अभी मैं काम करूं और अभी मुझे उसका फल मिल जाए, जब ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं कि आप जब बीज डालते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारे माइंड में थॉट की तरह, कोई थॉट तुम्हारे माइंड में आया, वो मिट्टी में बीज डालने के बराबर है, वो आधा काम हो गया। अगर आपके दिमाग में थॉट नेगेटिव आया तो वो बड़ा होगा, अगर पॉजिटिव आया तो वो बड़ा होगा। कोई भी बीज डाल दीजिए मिट्टी में आप, मिट्टी तो वही है, जो आप डालेंगे कल उसको वही आपको मिलना है। जो आपका आज है वो कल है आपका। अगर आप आज अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, मन में अच्छे भाव रखते हैं, भगवान तो कहते हैं भगवान तो भाव ही देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना आपकी दौलत देखते हैं, ना आपका रुतबा देखते हैं, ना आपका पद देखते हैं, आपके भाव क्या है। रामायण में भी लिखा है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसे आपके मन में ख्याल है, सामने वाला सामने नजर आएगा। चोर को चोर नजर आएगा, साध को साध नजर आएगा, साधु को साधु नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा। कुछ नहीं है जीवन में, सब देखिए भगवान का कितना बढ़िया फंडा है। खाली हाथ देता है, खाली हाथ देकर खाली हाथ जाना है, और ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। फिर भी किसके पीछे भाग रहे हैं बताएं? दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे। सिकंदर से बढ़कर तो कुछ भी नहीं था, उसमें सब कुछ था, ओहदा भी था, पैसा भी था, रुतबा भी था, पूरा वर्ल्ड जीता हुआ आदमी था। कहां चला गया? 33 साल की उम्र में चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है अगर तू बांटना नहीं सीखेगा तो तुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। एक बीज डालते हैं हम आम का, और वो आम का पेड़ सदियों कई फल देता है हमारे को। आप भी किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें। मैं ये नहीं कहता कि पैसे से करें, आप तन से भी कर सकते हैं। आप तन से भी नहीं कर सकते तो मन से कर सकते हैं, मन से करें उसकी सहायता। मन से कैसे करें? दुआ करें उसके लिए प्रार्थना करें, ये भगवान इसका काम बना दे। आपका क्या जा रहा है? मान लीजिए मेरी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ रुपए की, तो किसको परेशानी होगी? मेरे चाहने वालों को। अब तो हमसे बात ही नहीं करेगा, बड़ा आदमी हो गया, ये हो गया और वो हो गया। अगर किसी अनजान आदमी की लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वहां फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जिसे जानते नहीं, जिसको हम जानते हैं उससे फर्क पड़ना है। यही निकालना है दिमाग से। हम सबसे सुबह उठो, भगवान सबका भला कर। बड़ी अच्छी लाइनें हैं, भगवान सबका भला कर पर शुरू मुझसे कर। है नहीं? मैं ये नहीं कह रहा किसी का बुरा कर, भला सबका कर भाई, लेकिन शुरुआत तो मेरे से कर। इतनी तो प्रार्थना में कर ही सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। इतना तो स्वार्थ में हो भी सकता हूं, और होना भी चाहिए। देखिए, आप जब तक शरीर से स्वस्थ हैं, पैसा किसी काम का नहीं है। जो बड़े बड़े महल देखते हैं ना आप, उनके घर के अंदर भी आंसुओं का सैलाब होता है। हमें दिखता नहीं है, बस फर्क इतना है। वो गरीब बहुत अच्छा जो अपनी झोपड़ी में बैठकर अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी तो खा रहा है ना। हम अपने पे चिंतन करें, पत्नी अलग कमा रही है, पति अलग कमा रहा है, बच्चा अलग कमा रहा है, मिलने का टाइम ही नहीं किसी को। अगर मिल भी गए, गलती से बैठ भी गए, तो सब लगे होंगे फोन पे। कोई किसी का दुख सुख नहीं बांट रहा। और जीवन में ना खामोश रहना सीख ले। खामोशी जो एक चीज है ना, वो सब दर्दों की दवा मान लीजिए उसे आप। अगर आप किसी बात पर खामोश हो जाते हैं ना, किसी से मान लो झगड़ा हुआ या किसी बात कोई बात हुई और आप खामोश हो गए, आपने उसको उत्तर नहीं दिया, फिर उसको उत्तर ना आपका ऊपर वाला देगा, वो देगा आपका। कभी किसी चीज पर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत है, हमेशा उसका शुक्र अदा करें। हम जितने जो लोग यहाँ बैठे हैं, दुनिया के 5% लोगों में से आते हैं। जितने हम यहाँ बैठे हैं 5% लोगों में आते हैं सिर्फ हम।
क्योंकि हमारे घर में 4 दिन का 1 हफ्ते का खाना मिल जाएगा। 1.5 अरब लोग रोज, WHO के आंकड़े मेरे नहीं है, 1.5 अरब लोग रोज एक टाइम खाना खाते हैं। उनसे जाके पूछो खाने की क्या वैल्यू होती है। मम्मी पूछती है बेटा तोरी खाएगा, अरे मम्मी मैं तोरी नहीं खाता। सही कह रहा हूं ना? हाँ, घिया खाएगा, नहीं मैं नहीं खाता। मैंने क्या कहा? कभी मत कहो मैं नहीं खाता, खाओ, थोड़ा कम खा लो। अब ये सोचो कि हमें मिल रहा है, हम कितने ऊपर वाले की कृपा है, हमारा कितना रहम है ऊपर वाले के हमारे ऊपर कि हमें मिल रहा है। किसी को बदलने का ठेका मत लो, अपने को बदलने का ठेका लो। कहते हैं ना, जब किसी को समझना या समझाना मुश्किल हो ना, सबसे बेहतर तरीका यह है खुद को समझ लो और खुद को समझा लो। जिस दिन आप अपने अंदर चिंतन करेंगे, अपना मंथन करेंगे, आप देखें, यकीन माने, आपको भगवान बहुत देगा। आपने बुरा नहीं सोचना किसी का। चलो आपने एक बार कोई बताया, कोई आदमी कोई बुरा सोच के किसी का बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कहते जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना हो, जग बहरी हो। जब हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी की रोटी रोजी किसी को दे नहीं सकते, तो हमें छीनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप बच्चों से कह रहा हूं पर्टिकुलर, मैं अपने फादर की बात बताता हूं। मैं बहुत छोटा था, हम पाकिस्तान से आए, बहुत गरीबी देखी है हमने, बहुत गरीबी देखी। अब तो ऊपर वाले का रहम, बहुत रहम है, बहुत कृपा है। जब भी वो खाना खाना बैठते तो एक निवाला तोड़ के साइड पर रख देते थे। हमें समझ नहीं आती थी ये क्यों रख देते हैं, हम बहुत छोटे थे। वो बाद में क्या करता, छोटा छोटा उसको तोड़ के चिड़ियों को या पक्षियों को डाल देते थे। ये तो हम कर ही सकते हैं। सिर्फ एक निवाला, 3 रोटी खाते हैं तो एक निवाला किसी के लिए दे देंगे, या एक रोटी 2-3 में से किसी को एक रोटी दे देंगे, तब भी आप देखें। आप देना सीखे, भगवान कहता है, मेरे नाम से करना सीखे कहता है। देखो मैं कितना करता हूं आपके लिए। जिसको ऊपर वाले में भरोसा होता है ना जी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें क्या है, हमें अपने में भरोसा ज्यादा है जी। मेरी ये जान पहचान, मेरा चाचा, मेरा मामा पुलिस में, मेरा ताया MLA, मेरा फलाना ये, मेरा ढिमकाना वो, 36 चीजें, वो कोई काम नहीं आती। कभी भी आप देखें, जब कोई आदमी अस्पताल में होता है तो हम पूरी ताकत, पूरा पैसा लगा देते हैं। अंत में क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं? भगवान की शरण में। अब तेरा ही सहारा है प्रभु। तो पहले सहारा ले लेता, इतने झंझट पालने की जरूरत क्या थी? टाइम बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बोल सकता हूँ, टाइम का बहुत बंदिश है मेरे ऊपर भी। तो मैं बच्चों से और पर्टिकुलर आप सबसे कहूंगा कि आपने एक नेक काम करना है। ये नेक काम क्या है? ये आपका थॉट है। आप जो सोचेंगे यूनिवर्स आपको वही दे देगा। हमारे जो हम सोचते हैं ना, वो हमारा भी नहीं होता। ये बता दूं मैं आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में सिर्फ 2 मिनट लूंगा ब्रिगेडियर साहब, चाबी अगर आपकी खो गई कहीं, आप ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, नहीं मिल रही। एकदम अचानक थॉट आता है, अरे वहां रखी थी मैंने, वो कहां से आ गया? वो तो आप सोच ही नहीं रहे थे। तो इसलिए अपने को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, हमेशा अच्छा बने, बुराइयों से दूर रहें। अब बुराइयां क्या है? अब अच्छाई और बुराई का कोई पैमाना ही नहीं है। किसी शराबी को शराब अच्छी लगती है और जो नहीं पीता कहेगा वो बेकार है। वो आपको देखना है कि आप किस अच्छाई की ओर जाते हैं। और पर्टिकुलर मैं बच्चों से जरूर कहूंगा कि अपना लक्ष्य साधें। अगर आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन ने लक्ष्य साध कर मछली की आंख में तीर मारा। आपको भी लक्ष्य साधना। अभी से सोचे कि मैंने अपनी कैपेसिटी को देखे, मैंने क्या बनना है, अपने अंदर देखे मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, मेरे अंदर क्या क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूं। उसी हिसाब से अपना पढ़ाई करें, उसी हिसाब से चूज करें। और मैं मदर फादर से भी ये कहूंगा कि बच्चों पर दबाव ना डाले किसी बात पर कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है बना दो, कोई पेंटर बनना चाहता है बने, क्या दिक्कत है? कोई राइटर बनना चाहता है बने, कोई एक्टर बनना चाहता है बने। वो गए जमाने, हमारे जमाने के तेनी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना काके ने, वो कुछ करना ही नहीं। और आज भी हमने पढ़ाई को, ये भारत का ये कह सकता हूं मैं कि आज भी पढ़ाई को हमने एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा हुआ है। एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है। काका पढ़ ले डॉक्टर बन जाएगा, काका पढ़ ले इंजीनियर बन जाएगा, काका दिमाग बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं सोचेगा। बस पढ़ाई पर जोर है। और अब जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप खेलने जरूर जाया करो। 2 घंटे खेलना है कम से कम। और लेकिन जितने घंटे खेलना है ना, उतने घंटे, उससे 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे खेलना है, 4 पढ़ना, 1 खेलना, 2 पढ़ना है। ये आपके ऊपर फिजिकल खेलना है।
ये नहीं है कि मोबाइल पे मैं वीडियो गेम खेल रहा, सर ने कहा खेलना है वीडियो गेम खेल रहा हूँ, नहीं, फिजिकली खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, ये खेलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं टाइम काफी ले लिया आपका, क्षमा चाहता हूँ।